अस्सलाम गाइस। सो आज हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, फिजिक्स के चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। हमारा बुक का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने कर लिया था। और अब मज़ीद हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 के। यहाँ पे आपसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, और वो टेम्परेचर बता रहा है आपको। इसमें आप डेटा बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे वो देख लेते हैं आप। हमने डेटा की हेडिंग डाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, ठीक है। डेटा की हमने हेडिंग डाली। अब डेटा किस तरीके से बनाएंगे वो देख लेते हैं। डेटा सबसे पहले हमें क्या गिवन है, उन्होंने टेम्परेचर गिवन किया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है हमारे पास 800 डिग्री केल्विन में, ठीक है। और इन्होंने क्या पूछा है हमसे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछे, VRMS, ठीक है। ये हमने पूछा है उन्होंने, ठीक है। अब बेसिकली जो हाइड्रोजन की जो मास होता है वो भी हमें चाहिए, ठीक है। अब क्यों चाहिए वो फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों चाहिए। हाइड्रोजन का मास आपको गिवन होगा जब एग्ज़ाम में आएंगे, तो वैसे बुक में गिवन नहीं है, बट एग्ज़ाम में जब ये सवाल आएगा तो आपको मास गिवन होना चाहिए और होगा, ठीक है, किलोग्राम। और इसके साथ आपको ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट के है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो कि फॉर्मूले में इस्तेमाल होगा। ये आपको याद रखनी है इसकी वैल्यू, और जो ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 1.38 10⁻⁻23, ठीक है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास अब 4 चीज़ें आ चुकी हैं। अब देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास। फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले में क्या है हमारे पास बेसिकली हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करना है। उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला ये है कि VRMS वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3kT/m, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो कि यूज़ होगा इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिकली। और ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के लिए हमें मतलब जो इन्होंने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करने को आया, तो वो इस तरीके से होगा। ये फॉर्मूला ये मैंने आपको ड्राइव करवाया है जब थ्योरी में, जब इसमें ड्राइव डेरिवेशन है, इसकी पूरी हमने डेरिवेशन की हुई है। अगर आपको वहाँ से देखना है तो ये क्या है चीज़, क्या क्यों यूज़ करते हैं, तो वो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू पुट करके बिल्कुल सेम है, बिल्कुल के हमारे पास पड़ा हुआ है, टेम्परेचर हमारे पास है, मास है हमारे पास, तो बस वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर आराम से निकल आएगी और हम निकाल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी है। यहाँ पे हमने अंडर रूट डाला, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। अब 3 हमारे पास कांस्टेंट है और के हमारे पास है कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसे बोलते हैं। 3.8 10⁻⁻23 कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, ठीक है। उसके साथ हमारे पास टेम्परेचर गिवन है 800 डिग्री केल्विन। उसके साथ हमारे पास नीचे जो मास गिवन है, मास भी हमारे पास पड़ा हुआ है हाइड्रोजन का 3.3 10⁻⁻27, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.312 10⁻⁻20, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर वाले का आंसर आ गया। 3 × 1.38 10⁻⁻23 × 800, ठीक है। अब जब नीचे वाले की वैल्यू ऐसी रहेगी 3.3 10⁻⁻27, ठीक है। अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1003636 3.64, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, अंडर रूट में। अब अंडर रूट में ये वैल्यू निकालेंगे, जब हम इसको अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3168.022 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर निकाल लेते हैं। बिल्कुल आसान है, इजी है, बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर लेना है। बिल्कुल इजी है। बस यहाँ पे यही वाला सवाल बार बार रिपीट होता है, बट डिफरेंट कभी कभार। अब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर पूछा है, कभी कभार वो पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर पूछ लेते हैं, ठीक है। कभी कभार वो चेंज करते हैं, जब 5 ईयर में सवाल आते हैं कभी कभार टेम्परेचर पूछ लेते हैं, ठीक है।
तो ये जो फाइबर के सवाल है वो भी हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम जो बुक के सवाल है वो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जब फाइबर के टाइम आएगा तो फाइबर खोलेंगे हम, उसमें उसके भी सवाल हम सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे पास, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ठीक है। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे दो टेम्परेचर गिवन है हमारे पास, T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी हमें आइडियल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस के, ठीक है। उसके जो पार्टिकल है आइडियल गैस की, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो कि टेम्परेचर पे है T1। हमारे पास दो टेम्परेचर दिए हुए, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, मीन्स के 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये गिवन है, ए पार्ट है इसका, ये ए पार्ट है। और बी पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर। ये पूछना चाह रहा है कि हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली, यहाँ पे एक और चीज़ भी निकालनी है आपको, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ उसी आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी पर मोल में निकालनी है, पर मोल में निकालनी है हमें। तो ये उसी टेम्परेचर सब कुछ वही है, बस हमें काइनेटिक एनर्जी पर मोल में निकालनी है उसी गैस की, ठीक है। तो चलिए इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा हम बनाते हैं, डेटा में हमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं। डेटा में हमें पूछा जा रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हमारे पास क्या और क्या उसने गिवन किया हुआ है, टेम्परेचर गिवन किया हुआ है T1, ठीक है। T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा। और टेम्परेचर 2 हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, ठीक है। उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 323 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, सॉरी। उसके बाद ये चीज़ें हमें पहले पोर्शन में गिवन है, ए में गिवन है, ठीक है हमें, ठीक है। अब जब बी की बात आती है, बी में क्या सीन है, बी में हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें काइनेटिक एनर्जी पर मोल पूछा जा रहा है, ठीक है। ये मोल है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसमें कांस्टेंट हमारा यूज़ होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि मैंने लास्ट जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4 में उसमें डिस्क्राइब किया था इसको। 1.3 × 10⁻³ इसकी जो है, इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट की, इसका जो यूनिट है जूल पर कूलम, ये, ठीक है, पर केल्विन, ठीक है। अब ये इसका यूनिट भी हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं फॉर्मूला। आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे इसके लिए, इसके लिए एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। जब आप ये क्या नाम है रो मीन स्क्वायर थीटा की जो आप डेरिवेशन करेंगे उसमें ये यूज़ होगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वहाँ से ड्राइव होता है, ठीक है। आप जब थ्योरी पढ़ेंगे, डेरिवेशंस पढ़ेंगे, तब आपको ये अंदाज़ा होगा कि कहाँ से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। फ़िलहाल तो आप इसको फॉर्मूले को याद कर लें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हमारी डेरिवेशंस की। 3 kT एवरेज मीन काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हम निकालते हैं। हमारे पास 3/2 कांस्टेंट है, के हमारे पास मौजूद है, और टी हमारे पास जो एवरेज है हमारे पास वो मौजूद है, ठीक है, T1, ठीक है। अब देखें किस तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ पे हमने 3/2 लिखा और के हमारे पास मौजूद है जो कि 1.38 10⁻⁻23, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास गिवन है, इस तरीके से हमने लिखा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर टी हमारे पास है, टी हमारे पास क्या गिवन है, टी हमारे पास पहले से जो गिवन है वो 273 गिवन, हम पहले 273 डालेंगे, ठीक है। अब 273 पे हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, इनिशियली ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालें, क्योंकि हमारे पास दो टेम्परेचर गिवन है, 81 और 82, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आप जब कैलकुलेटर में पुट करेंगे, कैलकुलेटर आप यूज़ करें, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अभी से नहीं आ रहा तो ये आपके लिए आगे जाके मतलब मुश्किलात पेश करेंगी, क्योंकि आगे जाके सारा कैलकुलेटर बेस काम है, न्यूमेरिकल सारे कैलकुलेटर के बेस पे हैं। अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना आता तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी चीज़ों में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल ली एट इनिशियल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर पे निकाल लेते हैं किस तरीके से आएगी। बिल्कुल सेम चीज़ें करेंगे जो हमने पहले की थी। यहाँ पे 1.38 लिख देंगे 10⁻⁻23, ठीक है।
और हमारे पास जो टेम्परेचर गिवन है वो अब 323 टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। 323 टेम्परेचर लिख लिया हमने। अब जो आंसर आएगा वो आएगा 6.6861 10⁻⁻21, ठीक है, जूल। ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से हमें आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब जो बी पार्ट हमारे पास गिवन था वो देख लेते हैं वो किस तरीके से हम करेंगे। अब नाव की हेडिंग डाल के पार्ट बी की एक थोड़ी सी हेडिंग डाल दें, जिससे उसको आपको बिल्कुल ब्रीफ कर दें उन चीज़ों से कि आप ये पी पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ठीक है। अब ये आपको मालूम करनी है। इसमें क्या होगा, इसमें चेंज सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो जनरल गैस कांस्टेंट यूज़ होगा, मीन्स ये आर है, इसकी वैल्यू भी है, स्पेसिफिक वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की। यहाँ पे डेटा में आप लिख लें आर इज इक्वल टू, आर की जो वैल्यू है 8.314 है, ठीक है। ये जो आपको कहाँ से मिली है, ये बेसिकली ये जो जनरल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये बेसिकली वहाँ से आई है। जब आप पढ़ेंगे जनरल गैस लॉ तो वहाँ पे ये इसकी वैल्यू पुट की हुई है, जनरल कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। अब 3.2 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मौजूद है 8.314, और टेम्परेचर हमारे पास जो है, पहले टेम्परेचर हम मालूम करेंगे 273 पे, फिर 323 पे, ठीक है। पहले जो 273 पे जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3404.853, सॉरी 583, ठीक है, 0.583 जूल पर मोल, ठीक है, मोल, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल के। मोल का जो ए पार्ट बी पार्ट है जिसमें हमें इनिशियल टेम्परेचर पुट किया था हमने, वो आ गया हमारा। अब देख लेते हैं फाइनल टेम्परेचर पे किस तरीके से आएगा। फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 3/2 सेम चीज़ें होगी, आर टी होगा, और हमारे पास 3/2 हमने आर हमारे पास पता है 314, और जो हमारे पास टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है 323 ही। अब इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 4028.13 जूल पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। अब बिल्कुल इजी है, इसमें सिर्फ फॉर्मूले की बेस पे होता है, बस अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब एक और सवाल हम देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, 6 हम स्किप कर रहे हैं, 6 का कोई मतलब कभी आया नहीं है और न ही इसका कोई मतलब ख़ास इतनी चीज़ है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। डेटा हमारे पास गिवन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट आर सप्लाइड टू अ सिस्टम and at the same time 150 joule of work are done by the system. What is the increase in the internal energy of the system? यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। मीन्स के इंटरनल एनर्जी क्या है, हम डेटा साथ में बनाते जाते हैं। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी वर्क डन वाली, अगर हमने जो ड्राइव करी डेरिवेशन में वर्क डन की डेरिवेशन आपने पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। डेल्टा यू हमारे पास गिवन है, सॉरी डेल्टा यू हमें मालूम करना है, और हमारे पास डेल्टा क्यू गिवन है जो कि एनर्जी सप्लाइड हुई थी उन्हें, जो एक पूरे एक सिस्टम को जो सप्लाइड हुई है जो एनर्जी, उसे एनर्जी सप्लाइड को हम डेल्टा क्यू से सप्लाई डिनोट करते हैं। उसकी जो हमें गिवन है 400 जूल सप्लाइड हुई एनर्जी, और उसमें डेल्टा वी वर्क जो किया गया है वो 150 जूल एनर्जी पे किया गया है। तो अब इंटरनल एनर्जी कितनी बची, ये पूछना चाहते हैं कि कितनी इंक्रीज़ हुई इंटरनल एनर्जी हमारी। तो अब इसको जब सॉल्व करने आएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है जो डेरिवेशन से आया, वर्क डन की डेरिवेशन से हमारे पास ये फॉर्मूला आया है। देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास। फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। अब डेल्टा क्यू हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू हमारे पास गिवन है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 400 हमारे पास गिवन है। इसको इक्वल टू करेंगे, डेल्टा यू हमें मालूम करना है, डेल्टा यू यहाँ रहेगा प्लस 150 जो हमारे पास वर्क डन है वो ये था, ठीक है।
इस तरीके से हमारे पास आ गया। 150 वहाँ चला जाएगा और किस तरीके से हो जाएगा, ये डेल्टा यू इधर है वही रहेगा और 400 माइनस 150 हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 250 जूल आएगा हमारे पास आंसर या इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी है जो 250 जूल है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है बिल्कुल इसी की तरह है, वो घर के लिए आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया आप, होमवर्क है। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इज़ फॉर होमवर्क। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। अब मज़ीद 3 सवाल रहते हैं जो कि रिलेटेड हैं कार्नोट इंजन से। ठीक है, एफिशिएंसी वगैरह के हैं, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी वगैरह के हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने थ्योरी नहीं की है, पढ़ी है, तो थ्योरी आप पहले पढ़ लें, जिससे आपको आइडिया होने लगेंगी चीज़ें किस तरीके से हैं और कहाँ से फार्मूलाज ड्राइव हुए हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल समझने में इजीनेस होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नई नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चलता जाए और आप उसके मतलब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।